Good morning, children. Today is 21st April, and in this class, we learn how to solve the questions related to Pythagoras theorem and its converse. तो इन क्वेश्चंस को बनाने से पहले हमें एक पढ़ना है एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल और दूसरा पढ़ना है ऑब्ट्यूज एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. एक्चुअली ये प्रॉपर्टी हो सकता है कि आपको बुक में ना मिले, एज ए क्वेश्चन मिले, बट दिस इज द प्रॉपर्टी जिसको किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं. तो एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कहता है कि इफ एंगल बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, अगर इसका एंगल बी एक्यूट एंगल हो और ए से डी पे आपने परपेंडिकुलर डाला, ए से बीसी पे आपने एडी परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो इफ एंगल बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज एन एक्यूट एंगल एंड एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, देन इस एक्यूट एंगल के सामने वाले साइड एसी का स्क्वायर, एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर माइनस प्राइस ऑफ बीसी इंटू बीडी. मतलब ये जानना है सिंपली कि आप जिस एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाले साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के सम में से सब्सट्रैक्ट करना है ट्वाइस ऑफ वो साइड जिसपे ये परपेंडिकुलर डला है इनटू जो परपेंडिकुलर जहां पे डला है इस एक्यूट एंगल वाले वर्टेक्स से उस परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस. तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD. इसको आप ऐसे भी समझिए कि अगर इस फिगर में ये एंगल B एक्यूट था, हमने ऊपर वाले में AD परपेंडिकुलर ऑन BC ड्रॉ किया है, हम इस C से इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो सेम रिलेशन हो जाता AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस, अब जिस पे परपेंडिकुलर डला है तो ट्वाइस ऑफ AB इंटू जिस वर्टेक्स से जिस एक्यूट एंगल का जो वर्टेक्स है वहां से परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस BD, AB इंटू BD. ठीक है, इसमें ये था AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD, और इसमें है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AB इंटू BD. दिस इज एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी. इसको कहीं भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ने पे डायरेक्टली इसको हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां पे एक चीज मैं क्लियर करूं आपको कि पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है. बट इनका एक ब्यूटी ये है कि हर एक क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम के डायरेक्ट एप्लीकेशन से बनता है. ठीक है, यहां पे आपको प्लस माइनस का ध्यान प्रॉपरली रखना है. पाइथागोरस थ्योरम के डायरेक्ट एप्लीकेशन से आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं. जैसे इस क्वेश्चन को भी मैं पाइथागोरस थ्योरम के डायरेक्ट एप्लीकेशन से बना रहा हूं. तो इस एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी में था गिवन कि एंगल बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज एन एक्यूट एंगल. आरटी पे प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD. किसी कंस्ट्रक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी वो दिया हुआ है कंस्ट्रक्टेड पार्ट. अब इसके प्रूफ में आ जाइए. यहां पे कितने राइट ट्रायंगल है? तो यहां पे दो राइट ट्रायंगल है. एक है ट्रायंगल ADB और दूसरा है ट्रायंगल ADC. तो इन ट्रायंगल ADB, इन दोनों राइट ट्रायंगल में आप देखिए AD कॉमन है. इन ट्रायंगल ADB मैं एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकता है. किस बात का? तो सिंस AD परपेंडिकुलर ऑन BC है इसलिए, और जो ये 90 डिग्री है तो इस छोटे से ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता.
तो therefore AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो गया बाई पाइथागोरस थ्योरम। दैट इम्प्लाइज AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होना है, तो BD को आप इधर लेंगे, तो दैट इम्प्लाइज AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, लेट इट बी फर्स्ट। लेकिन हमको प्रूव क्या करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू, तो AC के लिए मुझे ट्रायंगल ADC लेना पड़ेगा। तो नाउ इन ट्रायंगल ADC ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस AC स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख सकता AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट से जो ऊपर निकाला AD स्क्वायर के बदले मैं लिख सकता AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और मैं DC को, इस DC को मैं लिख सकता BC माइनस BD। तो DC को लिखा मैंने BC माइनस BD दी होल स्क्वायर, यहां लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, एंड DC इक्वल टू BC माइनस BD। अब इनको सॉल्व करिए, तो दिस इज AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस, ये जो फॉर्मेट है ये A माइनस BD होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो A माइनस BD होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, सो दिस इज BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD। तो अब इसमें देखिए माइनस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर कैंसिल हो गया, that implies AC square equal to AB square plus BC square minus twice of BC into BD, ये प्रूव करना था, hence proved। तो बुक में ऐसे क्वेश्चन भी दिया रहता है, बट एक्चुअली दिस इज द एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। जरूरत पड़ने पे क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। अब है ऑब्ट्यूस एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये कहता है कि अगर ये कोई ट्रायंगल ABC है, ABC है जिसमें एंगल B ऑब्ट्यूस है, इस CB को प्रोड्यूस करिए और A से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। मान लेते हैं ये CB को D पे मिलता है प्रोड्यूस करने पे, तो इसका ऑब्ट्यूस एंगल प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट कहता है कि इफ एंगल B ऑफ ट्रायंगल ABC is an obtuse angle and AD is perpendicular on CB produced, then इस obtuse angle के सामने का साइड AC स्क्वायर, तो then AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD। दोनों में अंतर ये है कि एक्यूट वाले में ये माइनस में था, इसमें ये प्लस में, बस इतने का अंतर है, ठीक है। तो इफ एंगल B ऑफ ट्रायंगल ABC is an obtuse angle and AD is perpendicular on CB produced, then AC square equal to AB square plus BC square plus twice of BC into BD। अब इसको प्रूव करते हैं, तो क्या है, तो गिवन में
triangle ABC is an obtuse angle. RT पे रिक्वायर्ड टू प्रूव, हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD। प्रूफ में देखते हैं, यहां भी मेरे पास दो राइट ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ADB है और एक ट्रायंगल ADC है। अब दोनों में पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये रिजल्ट हम निकाल सकते हैं और दोनों ट्रायंगल में AD कॉमन साइड है, तो मैं लिख सकता कि भाई इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB सिंस एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों? तो सिंस AD परपेंडिकुलर ऑन CB प्रोड्यूस्ड है, इसलिए तो मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लिख सकता AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। एंड इसी से AD स्क्वायर इक्वल टू BD इधर ले आएंगे तो AD स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख सकता AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये फर्स्ट हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ADC, ये ट्रायंगल ADC में AC हाइपोटेनस है, तो मैं लिख सकता सिंस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू, अब पहला से मैं AD स्क्वायर को क्या लिख सकता, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और मैं CD को लिख सकता BC प्लस BD, तो दिस इज BC प्लस BD दी होल स्क्वायर, यहां लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट। अब इनको एक्सपांड करिए तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और ये A प्लस BD होल स्क्वायर है, सो दिस इज BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD माइनस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड देयरफॉर फाइनली वी हैव द रिलेशन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD। तो हम लोग को यही प्रूव करना था, ठीक। तो आई थिंक ऑब्ट्यूस एंड एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी दोनों क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब ये तो एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस। अब कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लेता हूं, जैसे अब सिंपलेस्ट क्वेश्चन कि भाई एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट ट्रायंगल ये ABC दिया हुआ है, जिसमें ये AB है 5 सेंटीमीटर, BC है 12 सेंटीमीटर, और मुझे AC निकालने की कितना होगा। तो सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं कि भाई सिंपली सिंस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, therefore AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर दी होल स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर दी होल स्क्वायर, तो दिस इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट implies AC स्क्वायर इक्वल टू 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें AC निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए, तो AC इक्वल टू स्क्वायर रूट 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दिस इज 13 सेंटीमीटर इज द आंसर। ये कोई नया नहीं है, आप पहले भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी पढ़ा, ऑब्ट्यूस एंगल प्रॉपर्टी पढ़ा, एक ये क्वेश्चन पढ़ा। कुछ क्वेश्चंस को अगले वीडियो में मैं बताता हूं, ओके।